पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, बांग्लादेश खत्म हो जाएगा, नेपाल भी, भूटान भी और श्रीलंका भी, सभी शामिल हो जाएंगे भारत में। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ये कुछ हद तक मतलब है संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान का। दरअसल आरएसएस का सपना अखंड भारत का है और ये बात किसी से छुपी नहीं है। कुछ सालों पहले तक इस संगठन के कट्टर समर्थकों को यकीन नहीं था कि कभी धारा 370 का खात्मा और अयोध्या का राम मंदिर का सपना इतनी जल्दी पूरा हो जाएगा। पर अखंड भारत का सपना इतना आसान नहीं है। लेकिन संघ प्रमुख जिस कॉन्फिडेंस के साथ ये सपना बार बार दिखा रहे हैं, ये यूं ही नहीं हो सकता। उन्हें कौन सी ऐसी परिस्थितियां दिखाई दे रही हैं जिससे उन्हें लगता है कि अखंड भारत का सपना हकीकत में बदल जाएगा। मोहन भागवत ने बुधवार को एक छात्र से बातचीत में कह दिया कि आपके बूढ़े होने से पहले अखंड भारत बनते हुए जरूर दिख जाएगा, क्योंकि परिस्थितियां अब ऐसी करवट ले रही हैं। जो भारत से अलग हुए हैं उनको लगता है कि एक गलती हो गई है, हमको फिर से भारत होना चाहिए। दरअसल एक कार्यक्रम के दौरान भागवत से एक छात्र ने सवाल किया, हम भारत को अखंड भारत के रूप में कब तक देख लेंगे? भारत देश को अपने अखंड भारत के रूप में कब तक देख लेंगे? देखिए, कब तक मैं नहीं बता सकता ना, वो ग्रह ज्योतिष वगैरह देखना पड़ेगा मुझे, उसका मैं जानवरों का डॉक्टर हूं। लेकिन ये बताता हूं कि आप अगर उसको करने जाएंगे तो आपके बूढ़े होने के पहले से आपको दिखेगा, क्योंकि अब परिस्थितियां ऐसी करवट ले रही। जो भारत से अलग हुए उनको लगता है कि वो गलती हो गई, हमको फिर से भारत होना चाहिए। लेकिन वो मानते हैं कि भारत होना यानी नक्शे की रेखाएं पोंछ डालना, ऐसा नहीं है। केवल उससे नहीं होगा। भारत होना यानी भारत के स्वभाव को स्वीकार करना। वो स्वभाव मंजूर नहीं था, इसलिए भारत का विखंडन हुआ है। वो स्वभाव जब आ जाएगा तब कुछ बदलना नहीं पड़ेगा, सारा भारत एक हो जाएगा। तो अपने जीवन से सब पड़ोसी देशों को ये सिखाना, ये काम हमको करना पड़ेगा और हम कर रहे हैं। हम मालदीव को पानी पहुंचाते हैं, श्रीलंका को पैसा पहुंचाते हैं, नेपाल में भूचाल में मदद पहुंचाते हैं, बांग्लादेश को मदद, सबको मदद कर रहे हैं और ये बताकर कर रहे हैं। उनको भी मालूम है। सार्क का अध्यक्ष बनते समय प्रेमदासा का भाषण मैंने सुना है। वो 1992 की बात है, 92-93 की। उन्होंने कहा कि दुनिया के बड़े देश छोटे देशों को निगलते हैं, इसलिए हमको सावधान रहकर हम सब लोगों को एक होना चाहिए। और दक्षिण एशियाई देशों को ये कोई कठिन काम नहीं है, क्योंकि आज हम दुनिया में अलग अलग देश जाने जाते हैं, लेकिन वास्तव में हम एक ही भारतीय मुख्य भूमि के अंग है। आई एम कोटिंग हिम, ही स्पोक इन इंग्लिश। मैं हिंदी में आपको भाषांतर, अक्षरशः भाषांतर करता। हम एक ही मुख्य भारत भूमि के अंग रहे हैं, ये उन्होंने कहा है। तो ये अंगांगी भाव उत्पन्न हो जाए। भारत मेरी माता है, मैं उसका भक्त हूं, हमारे पूर्वज समान है ही, और हमारी वैल्यूज जिसके आधार पर संस्कृति बनती है वो सर्वत्र समान है। संघ प्रमुख ने पिछले साल अप्रैल में भी ऐसा ही कुछ कहा था। उन्होंने कहा था 20-25 साल में तो भारत अखंड भारत बन जाएगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे तो 15 साल में भी ऐसा हो सकता है। पाकिस्तान के 4 प्रांत पंजाब, सिंध, खैबर पख्तून और बलूचिस्तान से मिलकर बना है। बलूचिस्तान और सिंध में बहुत दिनों से अलगाववादी आंदोलन चल रहा है। ये दोनों प्रांत पाकिस्तान के सबसे अशांत प्रांत के तौर पर जाने जाते हैं। इन इलाकों में हिंसा और असंतोष की भावना काफी बड़ा रूप लेती जा रही है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में हिंदुओं पर लगातार अत्याचार की खबरें आती रहती है। सिंध प्रांत के लोग सिंधु देश बनाने की मांग कर रहे हैं। पीओके से भारत में शिफ्ट करने की मांग लगातार हो रही है। पीओके के लोगों को अब लगता है कि भारत के हिस्से के कश्मीर के लोग कितने खुशहाल हैं, और गिलगिट बाल्टिस्तान में हर हफ्ते ऐसा जुलूस निकलता है जहां ये मांग की जाती है कि उन्हें पाकिस्तान के साथ नहीं रहना है। पाकिस्तान की गिरती अर्थव्यवस्था, ये दुनिया के सामने है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था बर्बादी के कगार पे है। महंगाई दर 40% से ज्यादा पहुंच चुकी है और पाकिस्तान के रुपये की वैल्यू पिछले साल तक 33% तक गिर गई थी। पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो रहा है और उसके पास जरूरी भुगतान के लिए पैसा नहीं है, इसलिए आयात निर्यात कैंसिल होने के कगार पर है। पाकिस्तान की S&P रेटिंग CCC+ है, इससे नीचे गिरना संभव नहीं है, यानी इसे न्यूनतम भी कहा जा सकता है। पाकिस्तान की सोशल मीडिया में भारत की जय जयकार। चेतन भगत ने कुछ दिनों पहले ही अपने एक आर्टिकल में लिखा था कि आज की तारीख में पाकिस्तानियों को अपने नेताओं और मिलिट्री से कोई उम्मीद नहीं रह गई है। ऐसे में भारत की करीबी को लेकर वहां की राय बदल सकती है।
भगत की लिखी हुई इस बात को आप वहाँ के सोशल मीडिया पर भारत समर्थक यूट्यूब चैनलों के जरिए देख सकते हैं। पाकिस्तान में दर्जनों ऐसे लोकप्रिय यूट्यूब चैनल हैं जो दिन रात भारत के गुणगान करते हैं। भारत ही नहीं बल्कि वहाँ नरेंद्र मोदी के समर्थकों की भी बड़ी तादाद मिल जाएगी। एक इस्लामिक कट्टरपंथी मुल्क में भारतीय हिंदू संस्कृति की तारीफ करना कितना खतरनाक हो सकता है, इसे इस तरह समझ सकते हैं कि भारत जो अपेक्षाकृत उदार मुल्क माना जाता है, यहाँ ऐसा संभव नहीं है कि कोई पाकिस्तानी संस्कृति की तारीफ अपने चैनल पर कर सके। अभी हाल ही में भारत पाकिस्तान के बीच एक क्रिकेट मैच में विराट कोहली के आउट होने पर उनकी एक पाकिस्तानी फैन रोने लगी। ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव है। इसे सस्ती लोकप्रियता पाने का बहाना कह सकते हैं। जो भी कुछ कहे, पर एक महान मुल्क तभी बनता है जब इस तरह के हजार कारण बन जाएं उस देश की तारीफ के लिए। विश्व के इतिहास से मिलती है प्रेरणा। विश्व के इतिहास का अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि विभाजन कभी स्थायी नहीं रहा है। अपने ही देश में देख लेंगे तो अंग्रेजों ने 1905 में भंग किया, बाद में 1911 में एक हो गए। 2000 साल पहले नष्ट इजराइल मई 1948 में फिर से स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में आकार ले लिया। जर्मनी का विभाजन 1945 में हुआ, परंतु 1989 में पूर्वी जर्मनी व पश्चिमी जर्मनी को विभाजित करने वाली बर्लिन की दीवार गिरा दी गई। दोनों वियतनाम एक हो सकते हैं तो भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश क्यों नहीं, जहां की एक ही भाषा है, एक ही नस्लें, संस्कृति और सभ्यता भी एक ही है। प्रसिद्ध लेखक वॉन बोलवर्ग ने कहा था कि भौगोलिक दृष्टि से भारत और पाकिस्तान का विभाजन इतना तर्कहीन है कि आश्चर्य होता है कि ये कितने समय तक चल सकेगा। भविष्य में एकीकरण के मतलब बदल जाएंगे। आने वाले समय में एकीकरण के मतलब भी बदल जाएंगे और संप्रभु राष्ट्रों का पैमाना भी बदल जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत के राज्यों उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे ही हों। ऐसा भी हो सकता है कि भारत अपने राज्यों को भविष्य में अधिक स्वायत्तता दे, और ये भी हो सकता है कि भारत पाकिस्तान और बांग्लादेश जैसे और छोटे राज्यों को मिलाकर कोई लचीला संघ नई परिकल्पना का आकार ले। आज पाकिस्तान और भारत का हर आदमी अपने देश से प्यार करता है, पर जीवन में अर्थ इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो ग्रीन कार्ड मिलने पर अपना देश छोड़कर अमेरिका बसने को तैयार हो जाता है। जिस तरह भारतीय इकोनॉमी का विस्तार हो रहा है, उसी तरह अमेरिका और यूरोप में महंगाई से लोग त्रस्त हो रहे हैं। भारतीय इकोनॉमी ने अगर सही ढंग से रफ्तार पकड़ी तो भारतीय नागरिकता की डिमांड बढ़ जाएगी। इस तरह अखंड भारत का हिस्सा बनने के लिए सभी पड़ोसी देश इच्छुक हो जाएंगे और अखंड भारत बन जाएगा।